तिहाड़ से ताजा ताजा बाहर आए इंजीनियर राशिद ने इंडिया गठबंधन के सामने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले एक ऑफर रख दिया है। जिस 370 वाले मसले पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुप चुप बैठा था, उसी को लेकर इंजीनियर रशीद ने गठबंधन का ऑफर दे दिया है। रशीद ने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में कहा कि अगर विपक्ष केंद्र में सत्ता में आने पर संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा करता है, तो वो आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। रशीद ने यह तक कहा कि वो खुद 90 की 90 सीटों पर लोगों के आगे दामन फैलाएंगे और कहेंगे कि इन्हें वोट दीजिए। अगर राहुल जी और उनका इंडिया गठबंधन इतना ही सिर्फ कह दे, उमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इतना ही कह देंगे कि अगर उनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलती है तो 370 वापस करेंगे, मैं पूरी 90 की 90 सीटों पर उनकी सपोर्ट करूंगा। 90 की 90 सीटों पर 90 की मैं अपील करूंगा और चूम भी जाऊंगा, दामन फैलाऊंगा लोगों के आगे, इनको वोट दीजिए, हो सकता है कल इनकी मेजॉरिटी आ जाए। आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया गया था। आपने राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर चुनाव भाषण सुने होंगे, तो उसमें स्टेटहुड वापस दिलाने की, लौटने की बात कही गई, लेकिन 370 को लेकर कांग्रेस पार्टी फिलहाल उसे छू भी नहीं रही। कुल मिलाकर कांग्रेस 370 पर फिलहाल साइलेंट मोड में है। वहीं कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 370 और 25A की बहाली की जाएगी। कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल अमित शाह ने भी पूछा कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लेकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय के समर्थन करती है क्या? अनुच्छेद 370 का विषय जम्मू कश्मीर की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय है। इस मामले पर चुप रहना कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। आपको याद होगा, जब दिसंबर 2023 में जब अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी थी, तो कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को हटाने पर अब बहस समाप्त हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब कानून है। लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पार्टी उठाती रही और इस चुनाव में भी पुश मिल रहा है। ये बात अलग है कि 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तो कांग्रेस का अलग रुख था। पार्टी ने इस फैसले का कड़ा विरोध जताया था। इस पूरे सिनेरियो में कांग्रेस पार्टी का इंजीनियर रशीद के ऑफर को एक्सेप्ट या उस पर रिएक्ट करने का चांस कम लगता है। जाहिर तौर पर अनुच्छेद 370 का मुद्दा सिर्फ संवैधानिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसीलिए पार्टी शायद सतर्क है और किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहती। कोई भी चुनावी नुकसान उठाने के मूड में फिलहाल कांग्रेस पार्टी नहीं है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। राहुल के भाषणों में आप देखें तो स्टेटहुड के अलावा बेरोजगारी, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा जैसे विषयों पर बात की जा रही है। 370 का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। 5 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों में फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें CPIM और पैंथर्स पार्टी को मिली है। यहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 8 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होगा। ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनने और अगस्त 2019 में इसके विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद चुनाव हो रहे हैं। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन को 370 वाला ऑफर देने वाले इंजीनियर रशीद की, तो जम्मू कश्मीर में वोटिंग होने तक दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से अंतरिम जमानत उन्हें मिली है। अपने चुनाव के लिए जमानत नहीं मिली, लेकिन जिस चुनाव में वो खुद नहीं लड़ रहे उसमें प्रचार के लिए मिल गई। इंजीनियर रशीद ने अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार के लिए जमानत मांगी थी। रशीद को चुनाव होते ही 3 अक्टूबर को सरेंडर करना होगा। जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए 2 जून तक पहले जमानत पर रिहा किया था।
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद होने के कारण कोर्ट की इजाजत से ही इंजीनियर रशीद को संसद की शपथ लेने की इजाजत मिली थी। इंजीनियर रशीद को जमानत मिलने से जम्मू कश्मीर के चुनाव में भयंकर उलटफेर हो गया है। पूरे राज्य में विधानसभा की सिर्फ 90 सीटें हैं। बारामूला लोकसभा का सीट का इलाका इतना बड़ा है कि अकेले इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। चुनाव में उतरी पार्टियों में पैनिक कैसे और क्यों ना मचे। उमर अब्दुल्ला को भी शक है कि बीजेपी ने छोटी पार्टियों और निर्दलियों के साथ सौदा किया। इंजीनियर रशीद उसी सौदे का हिस्सा हो सकते हैं। खैर, आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।